मूवी स्टार्ट होते ही हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे हैं और वे सब लोग इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे यह फील होता है कि यहाँ पर हर चीज कुछ न कुछ उसे कहना चाह रही है। जैसे काउंटर पर बैठी हुई लेडी उससे कहती है कि उसका डिपार्चर टाइम उसका डेट ऑफ बर्थ है, यानी 25 सितंबर डिपार्चर डेट और समय 9:25 था और एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग चल रहा था और जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो भी प्लेन क्रैश होने की वजह से मरा था। एलेक्स को इस तरह की और भी क्लू मिल रही थी लेकिन वह फिर भी इसे इग्नोर करके उस प्लेन में चढ़ जाता है। वह अपनी सीट पर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ सीट एक्सचेंज करने के लिए आ जाती है। तब एलेक्स अपनी सीट पर से उठ करके अपने फ्रेंड कार्टर के पास चला जाता है। उस सीट पर बैठते ही वह देखता है कि उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को देख करके ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वह काफी घबराया हुआ था। वह प्लेन से उतरना चाह रहा था लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सभी लोग काफी खुश और एक्साइटेड थे। लेकिन टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में कोई फॉल्ट हो जाता है और वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सारे पैसेंजर काफी डर जाते हैं और प्लेन की एक साइड भी टूट जाती है जिसके कारण लोग बाहर गिरने लगते हैं और तभी प्लेन में आग लग जाती है क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था और वो सब लोग उसके चपेट में आ चुके थे और जिसमें एलेक्स भी शामिल था। और तभी तुरंत एलेक्स की आंख खुलती है। रियलिटी में उसका यह सिर्फ एक नाइटमेयर था लेकिन यहाँ पर उसे एक डाउट था कि रियलिटी में भी कुछ ऐसा होना था क्योंकि रियलिटी में उसके सामने वह दोनों लड़कियां खड़ी हुई थी जो प्लेन में उससे सीट एक्सचेंज करने आई थी और अभी वह सीट एक्सचेंज करने की बात कह रही होती है जिस पर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है और वह जल्दी से उठ करके अपने फ्रेंड कार्टर के पास जाकर बैठ जाता है जिसके साथ वह नाइटमेयर में भी बैठा था। उस सीट पर बैठ करके वह सामने वाली सीट का लॉक पिन चेक करता है। तब वह सच में टूटी हुई थी और वह फौरन निकल जाता है और सब कुछ एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा था जैसे उसने नाइटमेयर में देखा था। असल में उसने फ्यूचर देख लिया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। यह ह्यूमन नेचर में भी शामिल होता है। इसे समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि ऐसा जो हुआ है हमने पहले भी देखा हुआ था। एलेक्स जो कि काफी घबराया हुआ था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए और वह चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगी। उसकी बात सुन करके बाकी पैसेंजर भी काफी घबरा जाते हैं और उसका क्लासमेट उससे लड़ने लगता है जिसकी वजह से उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और उनके साथ बाकी क्लासमेट्स और उनके फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं। एलेक्स उन सबको बताता है कि उसने प्लेन को क्रैश होते हुए देखा था जो कि बिल्कुल रियल था। उसकी बातें सुन करके कार्टर फिर से उससे लड़ने लगता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है और प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था लेकिन जो होने वाला था वो बिल्कुल अनबिलीवेबल था कि तभी यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है। तब सब लोग एलेक्स को काफी हैरानी से देखने लगते हैं। अब उन्हें एलेक्स से डर भी लगने लगा था। एलेक्स का फ्रेंड टॉड का भाई भी उसी प्लेन में था जो कि मारा गया। अब क्योंकि सब लोग सर्वाइवर थे तो दो पुलिस ऑफिसर उनसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आते हैं लेकिन उन्हें एलेक्स पर ही शक था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने से पहले एलेक्स ने इस बात की प्रेडिक्शन कर दी थी कि वह प्लेन क्रैश हो जाएगी और ऐसा ही होता है। लेकिन वह ऑफिसर उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों के पास एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी उनके पेरेंट्स वहाँ पर आकर के उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 डेज बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। उस मेमोरियल में सब स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स भी होते हैं। तभी टॉड का फादर एलेक्स को काफी गुस्से वाली नजरों से देख रहे थे क्योंकि वह अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल एलेक्स को ही समझ रहा था। लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स की कोई गलती नहीं थी और इसी वजह से उन दोनों का मिलना भी बंद हो जाता है। एक सर्वाइवर टीचर भी एलेक्स से काफी नाराज होती है और वह भी उससे कोई बात नहीं करती है। और वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्लियर होता है जो कि एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी और सिर्फ उसे ही लगता था कि एलेक्स ने ही उन लोगों की जान बचाई है। वह लोग खुद को लकी समझ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने डेथ को चीट कर दिया है। लेकिन क्या उन्होंने वाकई में डेथ को चीट कर दिया था? लेकिन असल में यह उनकी एक गलतफहमी थी क्योंकि अगर किसी की मौत फाइनल हो गई है तो डेथ उसे किसी न किसी तरह से मार ही डालेगा और डेथ ने उनके लिए कोई न कोई प्लान किया होगा। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तभी उसके विंडो पर आव ला करके बैठ जाता है और वो उसे भगाने के लिए न्यूज़पेपर को उसकी तरफ फेंकता है जो कि एक फैन में अटक जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा आकर के एलेक्स पे
पे गिरता है और उसमें जो लिखा था वो उसके फ्रेंड टॉड का नाम था और डेथ इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि अगली बारी टॉड की है। फिर टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है और पानी के नीचे उसका पैर आ जाता है और वो स्लिप हो जाता है और उसकी गर्दन से एक वायर भी लिपट जाता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स जल्दी से टॉड के घर जाता है लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और टॉड के फादर समझ रहे थे कि उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टॉड ऐसा कर ही नहीं सकता था। अगले दिन एलेक्स क्लेरा के पास जाता है क्योंकि सिर्फ क्लेरा ही थी जो कि उसकी बातों पर विश्वास करती है और एलेक्स को लगता था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया है और इसीलिए क्लेरा और एलेक्स मॉर्ग जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि यह सुसाइड नहीं था क्योंकि टॉड ने उस वायर को तोड़ने की कोशिश की थी, यानी खुद को बचाने की कोशिश की थी उसने। वह यह भी बताता है कि डेथ आने के लिए किसी इंसिडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती बल्कि डेथ सबको एक खास पैटर्न से मारता है जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो उस प्लेन से उतरा था। लेकिन इसका मतलब हरगिज यह नहीं था कि वह मौत से बच गया है। टॉड की कंडीशन को देख करके ऐसा लग रहा था कि डेथ ने उनके लिए कोई खास तरह का पैटर्न और प्लान सोचा हुआ है और वो सब फ्रेंड जो सर्वाइवर हैं एक एक करके मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप में बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वे डेथ के नेक्स्ट पैटर्न को कैसे चीट करेंगे क्योंकि एक बार तो वह अपनी डेथ को चीट कर चुके थे और वह दोबारा भी उसे चीट करना चाह रहे थे। बाई चांस सारे सर्वाइवर एक साथ मिल जाते हैं और तभी एक बस कार्टर के फ्रेंड को उड़ा कर ले जाता है जिसकी वजह से वह लोग काफी घबरा जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को नहीं टाला है, वह अब भी उनके आसपास घूम रही है। रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है तब उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड को मारना था और नेक्स्ट कौन होगा और इसी नेक्स्ट कौन से सब कुछ पता चल जाता है और अब वह डेथ के पैटर्न को अच्छे से समझ लेता है। पैटर्न के हिसाब से वह देखता है कि टॉड का भाई तो मर चुका है और अब अगली बारी उनके टीचर की थी। तब एलेक्स जल्दी से अपनी टीचर के घर जाता है और वो एलेक्स को अपनी विंडो से देख रही होती है। एलेक्स को देख करके टीचर को लगता है कि शायद वो उसे मारने आया है। वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और वह पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और एलेक्स वहाँ पर कुछ लगाते हुए मिलता है, इसीलिए वो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वह वहाँ पर क्या कर रहा था। तब एलेक्स उन लोगों को सारी बात बता देता है और कहता है कि अब मरने की बारी उनके टीचर की है। वे पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। एलेक्स के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था तो इसीलिए वह उसको जाने देते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर ऑन करती है और यह वही म्यूजिक रहता है जो उस एयरपोर्ट पर बज रहा था। वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और घबरा करके उसे फेंक देती है और इसके बाद उसी कप में वह आइस और कुछ ड्रिंक डालती है जिसकी वजह से वह कप क्रैक हो जाता है। फिर वह कप को अपने कंप्यूटर के पास ले जाती है और उस कप से ड्रिंक कंप्यूटर में गिर जाता है जिसकी वजह से कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगती है। वो टीचर पास जाकर चेक करती है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा जाकर के उसकी गर्दन में लगा है। अब वहाँ पर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है जिस पर कुछ नाइफ्स रखे हुए थे और उसे खींचने के दौरान ही एक नाइफ उसके पेट के अंदर घुस जाता है। जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो टीचर भी काफी इंजर्ड थी और उसकी हालत भी काफी खराब थी। लेकिन इसके बाद भी एलेक्स उसको बचाने के लिए कुछ न कुछ करने की सोचता है। तभी एक चेयर ऊपर से आकर के गिरता है जो सीधा उस नाइफ पर आकर के लगती है। वो नाइफ उसके पेट के अंदर और जाकर के घुस जाता है और वहाँ पर वो टीचर भी मारी जाती है। एलेक्स घबरा करके उसके बॉडी से वो नाइफ निकाल लेता है लेकिन फिर उसे इस बात का रियलाइज हो चुका था कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया और वहाँ का गैस भी ऑन था। एलेक्स बाहर आता है तब एक सर्वाइवर उसे बाहर आते हुए देख लेता है। एलेक्स के बाहर आते ही उस घर में ब्लास्ट हो जाता है। उस फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर एलेक्स को ढूंढने लगते हैं लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं होता और सिर्फ क्लेयर ही जानती है कि वो कहाँ पर है। और क्लेयर अपने उस फ्रेंड जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर के एलेक्स के पास जाती है क्योंकि वो पता लगाना चाह रही थी कि अगली मरने की बारी किसकी है। वो लोग एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं। वे एलेक्स से पूछते हैं लेकिन वह उन लोगों को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था क्योंकि बताने का भी कोई फायदा नहीं होना था और अगली बारी कार्टर की ही थी। एलेक्स के
इनकार करने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मरना तो कंफर्म है, तो क्यों ना वो अभी ही मर जाएं। सब लोग उसी की मर्जी से, और वो कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है। वह बहुत डेंजरस तरीके से ड्राइविंग कर रहा था। तभी वो अपनी कार एक रेल ट्रैक पर ला करके खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लियर और उनका फ्रेंड कार से तो निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता है और वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं कि तभी सामने से ट्रेन भी आ रही होती है और कार्टर डिसाइड करता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं खुल रही थी। कार्टर के मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल कार्टर के सामने खड़ी हुई थी। लेकिन एक बार एलेक्स फिर से डेथ को चीट कर देता है और वो जल्दी से कार्टर को उस कार से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बच जाती है। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया है तो अब अगली बारी किसकी होगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर कोई अपनी डेथ को चीट कर देता है तो डेथ नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। लेकिन जब तक वो इस बात को समझते हैं कि अगली बारी किसकी है, तब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अगला वही था जो उनके साथ आया था का फ्रेंड। वो ट्रेन एक कार के टुकड़े को हिट कर देती है जो सीधा आकर उसके फ्रेंड को लगता है और वह उसकी गर्दन उड़ा ले जाता है और यहाँ पर वो भी ब्रूटल तरीके से मारा गया। अब यहाँ एलेक्स समझ चुका था कि अगर वो डेथ को चीट कर देता है तो डेथ उसे स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाती है। अब क्योंकि कार्टर बच चुका था तो अब अगली बारी एलेक्स की थी और वो खुद को क्लेरा के कैबिन में बंद कर लेता है और वहाँ की डोर को टेप से चिपका देता है। लेकिन एलेक्स दोबारा से अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बारी नहीं है बल्कि अब क्लेरा की बारी है, क्योंकि क्लेरा उसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। क्लेरा को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी और वो उस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो एलेक्स को बचा सके। एलेक्स क्लेरा को बचाने के लिए निकलता है, तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। एलेक्स जल्दी से उससे बच करके वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वह लोग उसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ क्लेरा के घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और उसका डॉग नीचे चला आता है और वो अपने डॉग को बचाने के लिए नीचे चली आती है कि तभी उसका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है और वो पानी चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन क्लेरा किसी तरह अपने डॉग को बचा लेती है और खुद एक सीढ़ी पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है। वो अपनी कार में बैठ करके जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इतनी ही देर में एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर ही पड़ा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेथ ने क्लेरा के लिए यही पैटर्न प्लान किया है, लेकिन यहाँ पर भी एलेक्स डेथ को चीट कर देता है, क्योंकि एलेक्स उस वायर को हटा करके पीछे फेंक देता है और इतनी ही देर में क्लेरा भी उस कार से उतर जाती है और उस कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एलेक्स को देख करके ऐसा लग रहा था कि वह इस ब्लास्ट में नहीं बच पाएगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेरा और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एलेक्स भी होता है, यानी वह उस एक्सीडेंट में बच गया था। उन तीनों ने अपनी डेथ को चीट कर दिया था और अब वो लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे। एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि क्लेरा और कार्टर के बीच में तो उसने डेथ को बदल दिया था, लेकिन उसके डेथ को अभी तक किसी ने नहीं बदला था और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी नहीं आई है और वो बिल्कुल ठीक सोच रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो उस एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था। एलेक्स को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लेरा देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है और वो एलेक्स को आवाज लगाती है और वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो बस एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है और वो साइन बोर्ड टूट जाती है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ ही बढ़ रही थी। तभी कार्टर जल्दी से आकर के उसे बचा लेता है, यानी एलेक्स के लिए डेथ ने यही पैटर्न प्लान किया था जिसे उन लोगों ने स्किप कर दिया है, यानी अब वो नेक्स्ट पर्सन को ले जाएगी। नेक्स्ट था कार्टर, लेकिन यहाँ पर वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता कि कार्टर मारा गया या जिंदा बच गया है और ये मूवी यही खत्म होती है।